दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि ओपेक देशों की जो मीटिंग 1 दिसंबर को होनी थी वो मीटिंग अब टलकर 5 दिसंबर को होगी और इम्पोर्टेंट रहेगी ये मीटिंग। हालांकि जो ये मीटिंग टली है इसके पीछे कोई फंडामेंटल वजह नहीं है। जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं मिडिल ईस्ट नेशंस के, उनके ट्रैवल स्केड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये मीटिंग 5 दिसंबर को अब हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या रहेगा, इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ प्रो इंटीग्रेटेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी बने हुए हैं। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट इस पूरे ही साल वीक डिमांड की वजह से फिर चाहे वो यूएस हो या चाइना, जो प्रोडक्शन रही है, जो ऑयल आउटपुट रहा है, वो लगातार कर्टेल किया गया है ओपेक की तरफ से। अब एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 2025 की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उस पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्लान्ड आउटपुट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट फ्रॉम जून, क्या वो होगा या फिर ये फर्दर डिले हो सकता है। उस लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब 1 दिसंबर की बजाय 5 दिसंबर को होगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, ये बिल्कुल क्रूड आउटपुट, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आउटपुट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने के कोई चांसेस है, क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी कमजोर है। और इसी के चलते अगर आप देखते हो कि जितने भी अराजकता जो वर्ल्ड में फैली थी, जो लड़ाई हो रही थी, जो वॉर्स हो रहे थे, इस कारण भी क्रूड में कोई बड़ी वृद्धि हमें देखने नहीं मिली। हमें डाउनसाइड मैक्स टू मैक्स 5750 के लेवल्स देखे और अपसाइड 6040 के लेवल्स देखे। तो ये 300 रुपए के दायरे में इतने सारे न्यूज होने के बावजूद भी प्राइसेस में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण था कि डिमांड बिल्कुल कमजोर है और सप्लाई अत्यधिक है। तो मुझे नहीं लगता आने वाले मीटिंग में भी कोई बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने के कुछ चांसेस है। और शायद यही कोई रीजन हो सकता है जो क्रूड को इन प्राइसेस से दोबारा बूस्ट करके 6040 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करते हैं फोकस। दिनेश जी, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों में मद्देनजर रखता हूं तो गोल्ड मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है और सिल्वर इक्वली वीक लगता है। मुझे लगता है कि जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का है वो 89,750 800 के आसपास एक बार बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। दोबारा 89,000 के अंदर ये भाव दिख सकते हैं हमें। और ऊपर में जो है 90,250 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर गोल्ड फरवरी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 76,550 के आसपास गोल्ड फरवरी बाय किया जा सकता है। ऊपर में 77,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 76,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गोल्ड मेरा फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और सिल्वर मेरी मार्च की कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि कॉपर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है। राइट। डाउनसाइड 800 हम्म। या 805 और हम्म। अपसाइड जो है 812 का लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ओके। 805 का खरीदारी करनी। हम्म। ओके, चलिए, तो